कनेक्टिविटी। तीसरी बात, अब प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पर भी, मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आपके चैनल का एडिटोरियल चलाना मेरा काम नहीं, पार्टी की पॉलिसी बताना वो मेरा आपको काम करने है। भी नहीं दिया मैं जाएगा नहीं, प्लीज। इस तरह की टिप्पणी से शहजाद पूनावाला जी किसी भी प्रवक्ता को बचना चाहिए। आपने 9.5 सालों में आपको राहत देने की याद नहीं आई। क्योंकि 175 दिन बाकी हैं, चारों तरफ से दबाव है, इंडिया का ये प्रेशर है, इस वजह से सरकार अब बैकफुट पर आकर लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। चुनावी बेला है, इस वजह से राहत का खेला है ना। कहां से अडानी या फिर कोई और आ गया? ये आपको नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री जी अपने जहाज में बिठा के अडानी जी को किन किन देशों में ले गए, कौन कौन से पावर प्लांट, एनर्जी। स्मृति ईरानी ने क्या कहा है, 13 रुपए किलो चीनी का अमेठी में वायदा था, सिलेंडर को सर पर लेकर जो है सड़कों पर बैठती थी और खामोश रही जब तक 1100 रुपए का सिलेंडर लेता रहा। लोगों को जेब में डाके डालते रहे, पूंजीपति मित्रों की जेब भरते रहे। स्मृति ईरानी की आवाज नहीं सुनाई दी। मैं भाजपा के प्रवक्ता को खुली चुनौती दे रही हूँ, आ जाइए, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर दम हो तो राजस्थान में चुनाव लड़कर दिखाइए। रिपोर्ट नहीं है कि मीडियन इनकम 4.4 लाख से 13 लाख से ऊपर हो गई है। क्या ये सच बात नहीं है कि 1% से कम की दर पर अत्यंत गरीबी हुई है? IMF की रिपोर्ट थी 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यह चैनल गोती मीडिया के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करता है, सो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें गोती मीडिया के खिलाफ लड़ने में। हमको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत शहजाद पूनावाला जी आपसे ही करते हुए, सीधे तौर पर कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से एक के बाद एक सुर में कहा जा रहा है कि दरअसल वोट घटने लगे तो अब इस तरह की राहत बंटने लगे। ये इंडिया का असर है कि बीजेपी डर गई है और अब लोगों को रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा है। पार्टी बदल लिया साला। देखिए चित्रा जी, अभी तक तो कोई चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, ना उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, ना कोई अधिकृत घोषणा हुई है, तो चुनाव का तो कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, हम डर गए इसीलिए हमने 2 बार एक्साइज काटा। तब कौन से चुनाव थे? हमने बीजेपी स्टेट्स को बोला कि वो वैट काटे, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 96-97 रुपए का उत्तर प्रदेश में मिलता है, राजस्थान बगल में है, उसमें 108 रुपए का मिलता है। अच्छा, हम डर गए हैं इसलिए 80 करोड़ लोगों को राशन 2 साल तक मुफ्त दिया, 11 करोड़ टॉयलेट बनाए, 12 करोड़ हमने नल से जल लगा दिए, 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बनाए, 48 करोड़ बैंक अकाउंट खोल दिए, 35 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन दे दिए। तो चुनावी वादा वो होता है जो चुनाव से ऐन वक्त पर आप करते हैं और चुनाव के बाद धोखा देते हैं। 75 दिन बाकी है लोकसभा के चुनाव में। अच्छा, तो सारे कामकाज बंद करके हम लोग बैठ जाते हैं। तो वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि बीते 9.5 सालों में आपको राहत देने की याद नहीं आई। क्योंकि 175 दिन बाकी हैं, चारों तरफ से दबाव है, इंडिया का ये प्रेशर है, इस वजह से सरकार अब बैकफुट पर आकर लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। चुनावी बेला है, इस वजह से राहत का खेला है ना। सही पकड़े हैं। क्या गुना हिमाचल की महिलाओं ने किया है जो 1500 रुपए का वादा किया था सारी हिमाचल की महिलाओं को देने का, वो तो छोड़ दीजिए। आपको पता है पिछले 6 महीने में 6 रुपया डीजल का बढ़ाया गया वैट के द्वारा जी। 6 रुपया। जब हिमाचल में बाढ़ आई ये वैट बढ़ा रहे थे डीजल का। हाँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो पूछ लीजिए उनसे। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो आपकी चुनावी रेवड़ी नहीं हुई और मोदी सरकार अगर ऐलान कर दे तो वो फिर आप लोगों की आंखों में इतना ज्यादा क्यों चुभ रहा है? बिल्कुल, ये दे तो राहत, विपक्ष दे तो रेवड़ी हो जाता है। सच्चाई ये है, महंगाई की मार, चुनावी हार और इंडिया का डर ने इन्हें मजबूर किया है ये कदम उठाने पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहते आज कोई चुनाव नहीं है, चुनाव अगर घोषित हो जाए, आचार संहिता लग जाए तो आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते। सच्चाई तो ये कि 5 राज्यों के चुनाव सर पे खड़े हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आपका मिजोरम, और हिम्मत हो तो जम्मू कश्मीर का भी चुनाव सुप्रीम कोर्ट कह रही है कराकर दिखाइए। हिमाचल और कर्नाटका की ताजी हार, हम लोग गए ना चुनाव में, मुद्दा क्या था? बेरोजगारी और महंगाई। हम इन्हीं मुद्दों पर लड़े, इनकी सरकार थी दोनों जगह। जो आज ये कह रहे राजस्थान में क्या किया, 5 साल पहले आपकी सरकार थी, मुंह के औंधे मुंह आकर गिरे या नहीं गिरे। यही आपने मध्य प्रदेश में चुनाव हारा 18 में, लेकिन कैसे आपने सरकार हासिल की सब जानते हैं। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? अभी हाल की कर्नाटका की और हिमाचल की हार ने इन्हें मजबूर कर दिया है आने वाले 5 राज्यों के चुनाव को हार को देखते हुए। अप्रैल की आपने चित्रा जी बात की, आज तक की रिपोर्ट है 9 अप्रैल 2022 की। आज तक नहीं इस लड़ाई को, महंगाई की लड़ाई को देश की जनता विपक्ष के साथ लड़ा है, मैं इस बात को मानती हूँ। 9 अप्रैल को आज तक बता रहा था कि पूरे विश्व में एलपीजी गैस का सिलेंडर सबसे ज्यादा अगर कहीं महंगा है तो भारत में है, और यही हमें आज तक नहीं बताया कि नंबर 3 पर हम पेट्रोल में हैं, नंबर 8 पर हम डीजल पर हैं, और एलपीजी में भारत विश्व में सबसे महंगे एलपीजी खरीदने को मजबूर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आज तक तो जनता के साथ है तो वो तो उठाएगा ही महंगाई का मुद्दा। विपक्षी दलों को आज तक की रिपोर्ट का इंतजार रहता है क्या? 4.5 सालों में आपकी सरकार थी, आप 2022 की रिपोर्ट का हवाला दे रही है। अगर इसी साल अप्रैल में आप राहत देंगी तो पलट कर पूछा जाएगा कि उनको अगर चुनाव नजर आ रहा है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? लोकसभा में तो फिर भी अभी काफी ज्यादा वक्त बाकी है, बट अप्रैल में 500 रुपए में गैस सिलेंडर आप लोगों ने देना शुरू किया, और नवंबर में चुनाव होने हैं राजस्थान के। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बहुत अच्छे। चित्रा जी, आपको पता है कि हमारी राजस्थान की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार युवाओं को कितना बेरोजगारी भत्ता देकर उन्हें आर्थिक मदद दे रही है? आज कर्नाटका में हर गृहिणी को 2000 रुपए, ये 200 रुपए की बात कर रहे हैं जी। कितना लूटा इन्होंने? 30 लाख करोड़ रुपया। 9.5 साल में इन भाजपाइयों ने ईंधन पर टैक्स लगा कर 30 लाख करोड़ वसूला, जमाखोरी की। 2014 में देश पे कर्ज 50 लाख करोड़ का था, और मात्र 9 सालों में 1 लाख करोड़ बढ़कर आज 1.5 लाख करोड़ का देश पे कर्ज है। आज आरटीआई बताती है कि 1 करोड़ 18 लाख बहनों ने 12 महीने में एक भी रिफिल नहीं करवाया। उन्होंने कहा मोदी जी अपना चूल्हा और सिलेंडर ले लीजिए, हमारी भरवाने की हिम्मत खत्म हो गई है, कारण बेरोजगारी है। शर्म करो, भगवान से डरो, कारण महंगाई है। और आज ये अपनी कमर थपथपा रहे। थैंक यू मोदी जी कहिए, क्योंकि मोदी जी ने 400 का सिलेंडर 1100 का कर दिया। उसके बाद दूसरे लोगों के पास मात्र 200 कम करके मोदी जी थैंक यू बोली। अरे मोदी जी ने 700 रुपया ज्यादा वसूला, 30 लाख करोड़ वसूला, पूंजीपति मित्रों की जेब में डाला, तेल कंपनियों मैं जवाब दे लेती हूँ, और पिछले दरवाजे से अलका लांबा जी मेरी बातों से तो शाबाश बेटा। ये वहाँ के हालात क्या हैं? इनको चुनाव जीते हुए 9.5 साल हो गए, और इतने ये लोग, मैं कहती हूँ, फूके हुए कारतूस साबित हो रहे हैं कि 10 साल पहले कांग्रेस के सरकार में मंत्री ने क्या कहा, लेकिन आज की स्मृति ईरानी ने क्या कहा है? 13 रुपए किलो चीनी का अमेठी में बांटा था, सिलेंडर को सर पर लेकर जो है सड़कों पर बैठती थी और खामोश रही जब तक 1100 रुपए का सिलेंडर रहता रहा। लोगों को जेब में डाके डालते रहे, पूंजीपति मित्रों की जेब भरते रहे, स्मृति ईरानी की आवाज नहीं सुनाई दी। आम जनता जो है, खासतौर से महिलाएं, उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। घनश्याम तिवारी जी, फिर तो इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने भी जब उत्तर प्रदेश में फ्री में लैपटॉप बांटा था, साइकिल बांटी थी, तो यकीनन युवाओं के मद्देनजर आप लोगों की ओर से ये कदम उठाए गए थे। अब जब खासतौर से महिलाओं के लिए 75 लाख उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को आगे आने वाले दिनों में पूरा करने जा रही है सरकार, बड़ी तादाद में सब्सिडी दी गई है, 33 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा, तो फिर दिल खोलकर इसका स्वागत होना चाहिए। फिर इसमें इंडिया वर्सेस एनडीए करने की क्या जरूरत है घनश्याम तिवारी जी? तेरा तो गेम बजाना। 1 अगस्त 2016 सिलेंडर का दाम 468 रुपए, 1 सितंबर 2016 460 रुपए, 28 अक्टूबर 2016 492 रुपए, करते करते आज की डेट में ये पहुंचा 1100 रुपए। स्मृति ईरानी जी जून 11 को ट्वीट करती हैं, जब सिलेंडर के दाम 500 रुपए बढ़े थे, कि सरकार बेशरम है, इसे आम आदमी की का परवाह नहीं है। उस समय सिलेंडर के दाम 400 रुपए भी नहीं थे। 50 रुपए बढ़ाए गए थे। तो जब देश का प्रधानमंत्री देश का न रह के कुछ चुने हुए गुजराती व्यापारियों का प्रधानमंत्री बन जाता है, तो वो एक सेठ के रूप में सामने आता है। वो सेठ भारतीय जनता पार्टी की आमदनी जो पिछले 4 साल में 10,000 करोड़ रुपए हो गई है, उस 10,000 करोड़ में से 1 करोड़ भी किसकी तरफ से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यहाँ नहीं बता पाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अभी शहजाद ने कह दिया कि मुद्रा लोन 34 करोड़ इन्होंने दिए। प्रधानमंत्री लाल किले से एक बात कहते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहती हैं 40 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए, यानी कि आपका जो दर्शक बैठा हुआ है, लगभग हर परिवार में 2 मुद्रा लोन दिए गए हैं। देखिए, सरकार के झूठ की पोल तो कभी तो खुलेगी ना, या तो वो चुनाव में खुलेगी
जब स्टेट इस तरीके से काम करता है तो उसके दो ही कारण होंगे, या तो स्टेट डरा हुआ है या स्टेट कोई लालच देना चाह रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेटों की सरकार है वो इस समय डरी हुई है। इसलिए डरी हुई है कि कुछ चुनाव वो हार चुके हैं, संसद में प्रधानमंत्री जी बड़बड़ा रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, अडानी जी के आरोप से उबर नहीं पाए हैं, मणिपुर में अभी भी जल रहा है, सरकार की देखरेख में कुल मिलाकर महंगाई तेजी से बढ़ी है, खाने पीने के सामान के बढ़ते दामों ने घरों का बजट बिगाड़ दिया है, दिशाहीन कदमों से समस्याएं उलझ रही हैं। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 2011 में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें पूरा खाका था किस तरीके से देश में महंगाई कम हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का 2014 का मैनिफेस्टो है जो किसी को याद नहीं होगा। ठीक है, इसमें लिस्ट लिखी हुई है हाँ। कि कौन कौन से महंगाई को अब मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री जी बड़बड़ा रहे हैं, ऐसे हल्के शब्दों से बचना चाहिए। अभी संसद में 2 घंटे से ज्यादा लंबा उनकी ओर से भाषण दिया गया था हर मुद्दे पर, इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। जली ना, तेरी भी जली ना। इसीलिए तो अब की बार महंगाई की मार मोदी सरकार का अवसर दीजिए बिना हस्तक्षेप के। मैं आज तक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं 30 सेकंड ही लूंगा और मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, क्योंकि मुझे जो बात समझानी है वो बहुत इम्पोर्टेंट अब तक हो जाती है। आप प्लीज मुझे मौका दीजिए, मेरा समय दीजिए। क्या करूं मैं? कलाम्बा जी से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? केवल अपने अपनी बारी में बोले, ये रिक्वेस्ट करो और इसको सुनिश्चित करो। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? 2014 में प्रति व्यक्ति कैसे समझाए भाई, इकोनॉमिक मुद्दे पर भी यदि आज तक मुझे मंच नहीं देगा बीजेपी को अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए और उनके हस्तक्षेप को एनकरेज करेगा, तो आप एनकरेज मत कीजिए। आप मुझे, मेरी बात हो जाती है अब मुझ पे आप डांट नहीं, डांट नहीं रही हूँ मैं आपसे, मेरा समय, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ कि मुझे अपना समय सुरक्षित दे दीजिए। जरूरत नहीं है, आपके ये हक है, बोलिए। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। 2014 में प्रति व्यक्ति आए 86,000 रुपए। उस समय पर ना शौचालय फ्री, ना आयुष्मान भारत के तहत मेडिकल फ्री, ना नल से जल, ना पीएम किसान सम्मान निधि, ना मुफ्त राशन, ना पक्का घर। उस समय पर 180 रुपए की दाल बिक रही थी, महंगाई नहीं थी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लेकिन जब सर्वे होते हैं तो इसमें माना जाता है कि महंगाई के मोर्चे पर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। 24% लोग महंगाई और रोजगार को बड़ा मुद्दा मानते हैं 2024 के इलेक्शन में। अब घनश्याम तिवारी हाथ उठा रहे हैं, अपनी बात कह लीजिए। अलकलाम्बा जी, उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। घनश्याम तिवारी जी, एक वाक्य। लेकिन महंगाई मुद्दा था 2019 में, 2017 में, 2022 में। यूपी का रिजल्ट क्या रहा घनश्याम तिवारी जी? तो महंगाई के मुद्दे पर भी तो जनता इन्हीं की बातों पर भरोसा कर लेती है। मिडिल क्लास की आय 4 गुना बढ़ गई जी। ऐसे ही ये लोग बोलते हैं कि 44 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे, इससे बड़ा धोखा कोई नहीं। आपका दर्शक देख रहा है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की आय 10,000 करोड़ हो गई है पिछले 4 सालों में। 1 करोड़ भी कहां से पैसा आता है ये बता नहीं पाएंगे। या अडानी जी की आय 8 गुना बढ़ चुकी होगी, लेकिन अगर मिडिल क्लास की आय 4 गुना बढ़ गई है, ये कह रही है सरकार, और देश का गरीब जो है उसकी आय 8 गुना बढ़ गई है, किसान की आय 2 गुना बढ़ गई है, तो जाकर के मंच पे कहें, संसद में कहें, आंकड़े दें। क्या बात है? अंतिम वाक्य बोलूंगा। जो सरकार ब्रजभूषण के हनुमान बन के खड़ी हो, जो बाबू बजरंगी को रिहाई करने के लिए खड़ी हो, जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ खड़ी हो, तो बेटियों और महिलाओं के साथ तो खड़ी हो ही नहीं सकती। दुर्योधन और दुशासन भी ऐसी सरकार नहीं दे सकते जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। ठीक है, ओके। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वहीं राहुल गांधी कर्नाटका में हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि कर्नाटका गृह लक्ष्मी योजना का उद्घाटन किया है और कहा है कि महिलाएं ही कर्नाटक की नींव हैं। कर्नाटक की ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी कैश ट्रांसफर स्कीम है और फिर इतना पैसा महिलाओं को दिया जा रहा है जितना कहीं और नहीं दिया जा रहा है। तो ये फ्री के जरिए आप लोग भी तो वही कर रहे हैं ना अलकलाम्बा जी, जिस पर आप बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। देखिए, ये जो फ्री का शब्द है ना, जब ये 2014 और 19 में जीते तब फ्री नहीं था, है ना, तब राहत थी। आज वो रेवड़ी हो गई, वो फ्री हो गई, है तो करदाताओं का पैसा ना। और इतनी महंगाई और बेरोजगारी में हम वही टैक्स पेयर का पैसा निकाल कर उसी की जेब में डाल रहे हैं ताकि वो परचेजिंग पावर उसकी बनी रहे और इकोनॉमी घूमती रहे। तो मिर्ची क्यों लग रही है? बात तो सही है। मैं भाजपा के प्रवक्ता को खुली चुनौती दे रही हूँ, आ जाइए, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर दम हो तो राजस्थान में चुनाव लड़कर दिखाइए। आप ही का एक विधायक मेघवाल दूसरे सांसद मेघवाल को भ्रष्टाचारी बता रहा है, लूट और खसूट की छोट है। वहाँ ईडी सीबीआई लाल डायरी पर घेरा जा रहा है भ्रष्टाचार के मोर्चे पर। कौन सी लाल डायरी चुनौती ये चुप है दे रही हूँ?
चुनौती दे रही हूँ, ये जुमलेबाजी खत्म करिए, देश को गुमराह करना बंद करिए, महंगाई बेरोजगारी से मुद्दे से भटकाने के लिए फर्जी लाल डायरी मत लाइए। गृह मंत्री को कहूंगी लाल डायरी पढ़कर सुनाएं देश के सामने, किसमें लिखा क्या है, किसके चिट्ठे पट्टे हैं, सब पता है। देश में मोडानी मॉडल चल रहा है, 20,000 करोड़ की अडानी की शेल कंपनियों ने लूट मचाई हुई है। अब लेकिन यहाँ पर उज्ज्वला योजना के जरिए तो 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए गए हैं ना अलका लांबा जी, इसमें कहाँ अडानी आ जाते हैं? कोई सेंस है इस बात की? अगर उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए गए हैं तो फिर इसका वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? दूसरी तरफ सरकार की ओर से कहा गया है पहले 2014 में सिर्फ 14 करोड़ ही गैस कनेक्शन थे, अभी वो 32 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये तो जनता को दिया गया गैस कनेक्शन है ना, इसमें कहां से अडानी या फिर कोई और आ गया? ये आपको नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री जी अपने जहाज में बिठा के अडानी जी को किन किन देशों में ले गए, कौन कौन से पावर प्लांट, एनर्जी और उन सब चीजों में उनके ऊपर जो सब डाला कि आज पूरे देश में हमारी जैसी राज्य सरकारें मजबूर है कि अडानी से पावर लेनी है। आप इतनी इनोसेंट कैसे हो सकते? तो उद्योगपतियों को थोड़ा किनारे करते हैं, आ जाते हैं गरीबी महिलाओं और जिसको लेकर उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन को लेकर गैस कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं वो सारा तो पैसा उनकी जेब में जा रहा है और आम आदमी को चोट पहुंचाई जा रही है। यही तो मोडानी मॉडल है जिसकी बार बार चर्चा होती है और भाजपा बौखला जाती है। पूरी भाजपा मोडानी के अडानी के बचाव में उतर आती। सही पकड़े हैं। जिनकी पार्टी में गायत्री प्रजापति जैसे लोग थे और जिनकी बीवी को टिकट दिया, जहां पर शफीकुर रहमान बर्क आवारा कहते हैं महिलाओं को 18 से 21 शादी की उम्र हो जाए, वो लोग महिलाओं के विषय पर बोल रहे हैं। परंतु मैं आना चाहता हूँ 3 स्पेसिफिक मुद्दों पर। देखिए लगातार वो बीच में बोल रही है, मैं आज तक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पूरी उनकी बात सुनी, मेरी फैक्चुअल बात जनता तक ना पहुंच पाई। यदि बोलिए, उनकी आवाज नहीं जाएगी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। अब ये कहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या एसबीआई की रिपोर्ट नहीं है कि मीडियन इनकम 4.4 लाख से 13 लाख से ऊपर हो गई है? क्या ये सच बात नहीं है कि 1% से कम की दर पर अत्यंत गरीबी हुई है? आईएमएफ की रिपोर्ट थी 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। अलका जी ऐसे तो नहीं होता है। पेट्रोल डीजल तीसरी बात, अब प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पर भी, मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आपके चैनल का एडिटोरियल चलाना मेरा काम नहीं, पार्टी की पॉलिसी बताना मेरा काम है। वो आपको करने भी नहीं दिया जाएगा। प्लीज इस तरह की टिप्पणी से शहजाद पुनावाला जी किसी भी प्रवक्ता को बचना चाहिए। आपने कैसा लगा मेरा मजाक? जनता माफ नहीं करेगी।